महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए, 2 साल केस चला और अब ब्रजभूषण शरण सिंह बरी। आप सभी इस केस से रूबरू जरूर हुए होंगे, लेकिन ये केस जिसमें इतना हौल मचा ना, वो कैसे निचली अदालत के आदेश से खत्म हो गया, आप भी जानना तो चाहते होंगे। आखिर इस केस में लूप होल कहां रहे, चलिए समझते हैं इस बात को। सबसे पहली बात जो गौर करने वाली है वो आपको बता दें कि इस फैसले की पूरी कॉपी अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की वेबसाइट पर उसी दिन के सैकड़ों और दूसरे आदेश अपलोड हैं, लेकिन इस फैसले की पूरी कॉपी अभी तक हमें दिखाई नहीं दी है। खैर, अब बात फैसले की करते हैं। चलिए, एसीजेएम अश्विनी पवार की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के बयानों में गंभीर विरोधाभास थे, यानी महिला पहलवानों के। मिसाल के तौर पर एक कथित घटना को लेकर एक बयान में साल 2015 और जगह तुर्की बताई गई थी, लेकिन दूसरे बयान में कहा गया साल 2016 और जगह मंगोलिया बता दी गई। कोर्ट ने कहा छोटी गलती नहीं है, घटना की तारीख और जगह जो है ये बड़ी बुनियादी बातें हैं जो बदल दी गई बयानों में ही। अब दूसरी बड़ी कमजोरी की बात करते हैं। कोर्ट ने कहा है कि कई घटनाएं लोगों के सामने होने की बातें कही गई, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट जो विटनेस है वो प्रोसिक्यूशन जो है उसकी कहानी को मजबूत ही नहीं कर सका। अब 2018 के स्टेडियम वाले मामले में भी कोर्ट ने सवाल उठा दिए इस वाले केस में। अगर घटना लोगों के सामने हुई थी तो किसी ने शिकायतकर्ता की मदद क्यों नहीं की या आरोपी का विरोध क्यों नहीं किया? वहां तो बहुत सारे लोग मौजूद थे ना, अदालत ने इस मामले में भी कहा है। फिर गवाहों का मामला आया। 2 गवाह ट्रायल में अपने पुराने बयान से मुकर गए। उनका कहना था कि पहले बयान जो थे दबाव और धमकी में लिए गए थे, और 5 शिकायतकर्ताओं में से 2 ने भी अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन की कहानी का सपोर्ट ही नहीं किया, समर्थन ही नहीं किया। यानी जिन 2 पहलवानों के आरोपों को केस में अहम माना गया था, उनके बयान बदलने से पूरा केस ही कमजोर हो गया। ये बहुत अहम बात है इसमें। कोर्ट ने भी कहा है कि इन बयानों और विरोधाभासों ने अभियोजन की कहानी को अविश्वसनीय बना दिया है। अदालत ने आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया और कहा कि इनके पीछे गहरी साजिश है और ये राजनीति से प्रेरित दिखाई देती है साजिश। ये कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में कही, अपने फैसले में बात की ऑपरेटिव पार्ट में। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है, क्या शिकायत में दे रही घटना के बाद आरोपियों की बातचीत, मतलब आरोपी से जो बातचीत है, क्या शिकायत में दे रही घटना के बाद आरोपी से बातचीत या इंडिपेंडेंट गवाहों का ना होना अपने आप में यौन उत्पीड़न जैसे केस के आरोपों को झूठा साबित कर देता है? कानून का जवाब है नहीं। लेकिन इस मामले में अदालत ने इन सारी परिस्थितियों और बयानों के विरोधाभासों को एक साथ देखा और कहा कि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन जो है उसकी कहानी पर वाजिब संदेह पैदा होता है मुझे। तो असली लूप होल कहां रहा? क्या जांच एजेंसी तारीख, जगह और बयानों की जो विरोधाभास थी उनको दूर नहीं कर पाई? क्या स्वतंत्र और ठोस सबूत पर्याप्त मजबूती से पेश नहीं किए गए? और क्या अभियोजन अपने गवाहों को अदालत में अपने केस के साथ जोड़कर देख ही नहीं पाया, रख ही नहीं पाया वो? क्योंकि अदालत में आरोप कितने भी गंभीर हो, दोष साबित करने के लिए सबूत जो है वो संदेह से परे होने जरूरी है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों बाइज्जत बरी हुए, सवाल यह भी है कि इतने गंभीर आरोपों वाला केस अदालत तक पहुंचने के बाद आखिर इतना कमजोर कैसे पड़ गया कि आरोपी बरी हो गए। ये वाकई में अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अगर इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाती है तो क्या शायद असली कानूनी लड़ाई अभी भी बाकी है? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको मेरी थोड़ी बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो इस केस को लेकर के, इस अहम केस को लेकर के, तो कमेंट्स करके बताइएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। इससे हम थोड़ा उत्साहित हो जाएंगे।